हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का खैर मकदम। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं वक्फ का वीडियो एक बार मुस्लिम लॉ में वक्फ के बारे में आपको बता चुका हूँ। अब वक्फ के में मुतवल्ली की सख्तियों के बारे में, मुतवल्ली को कैसे हटाया जाता है, मुतवल्ली को किन किन फंक्शन में किन किन पावर्स दिए जाते हैं, मैं सभी पर आज चर्चा करूँगा। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अभी तक मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। एवरीवन, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। अब ये सामान्यतः मुतवल्ली की निम्न और शक्तियों, कार्य शक्ति यानी फंक्शन और पावर्स की बात करता है। अब मैं बात करता हूँ मुतवल्ली ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो वक्फ की संपत्ति की रक्षा प्रशासन के लिए मुतवल्ली की शक्तियाँ प्राप्त हैं। जो वक्फ की संपत्ति को क्या है, उसकी सिक्योरिटी करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसे रीजनेबल में जो है शक्तियाँ उसे क्या है प्राप्त है। न्यासी के सामान हेतु परंतु वक्फ मात्र प्रबंधक होता है। वक्फ जो मात्र जो है प्रबंधक होता है, वो आवश्यकता पड़ने पर अभिकर्ता भी रख सकता है। अगर कोई आवश्यकता पड़ा है तो उसका क्या है एजेंट भी रख सकता है। अब दूसरी पॉइंट क्या कहता है कि वक्फ की संपत्ति को, जो वक्फ के है उसकी संपत्ति को क्या है अंतरित या भारित तभी कर सकता है। क्या कर सकता है? वो वक्फ की संपत्ति को अंतरित या भारित तभी कर सकता है जब वक्फ इस संदर्भ में यानी चुप है, मौन है तथा सख्त से उसे प्राप्त हो गई है या न्यायालय की अनुमति मिल गई हो तो तत्कालिक आवश्यकता हो। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो वक्फ की संपत्ति को जब भी ट्रांसफ़र या भारित तभी कर सकता है जब वक्फ इस संदर्भ में मौन हो, जब वक्फ जो है इस संदर्भ में क्या हो, चुप हो। ये शक्ति उसे प्राप्त हो गई हो या न्यायालय की अनुमति मिल गई हो या तत्कालिक आवश्यकता हो। तीसरी बात कहता है न्यायालय की अनुमति से मुतवल्ली रुपया उधार ले सकता है। न्यायालय की अनुमति से, किसी कोर्ट की अनुमति से क्या है मुतवल्ली रुपया उधार ले सकता है। वक्फ की संपत्ति को बंधक, विक्रय, यद्य कर सकता है। उसकी अनुमति से क्या है वक्फ प्रॉपर्टी को क्या है मॉर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है। ये बात करता है। चौथी पावर्स की बात करता है मुतवल्ली कृषि प्रयोजन के लिए, जो कृषि उद्देश्य के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए 3 वर्ष या अन्य पर्पज के लिए 1 वर्ष के लिए वक्फ ज़मीन पर लीज यानी पट्टा कर सकता है। ये बात बताती है। वही पांचवी बात कहती है कि मुतवल्ली मृतशैया पर रहते हुए अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करता था। अपना सक्सेसर, अगर वो मृतशैया पर है तो अपना सक्सेसर क्या है वो अपॉइंट कर सकता है। ये पांचवी बात कहती है। वही छठवीं बात कहती है मुतवल्ली संस्थापक द्वारा नियत पारिश्रमिक पाने का हकदार। अगर वो मुतवल्ली है या संस्थापक है तो उसका जो कार्य करता है उसके कार्य के पर्पज जो है जिसमें अपना पारिश्रमिक करता है उसका जो वेतन प्राप्त करने का वो हकदार है। परंतु यदि बहुत कम है तो न्यायालय से क्या है रिक्वेस्ट करने पर तो वो बढ़ा सकता है, परंतु रकम वक्फ की आय से 10% से अधिक नहीं होगी। सातवीं बात करता है वक्फ की संपत्ति से मुतवल्ली का कोई व्यक्तिगत हित नहीं होगा। जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसमें मुतवल्ली का कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ मुतवल्ली को हटाए जाना। जो हाँ मुतवल्ली नियुक्त की जाती है, अभी मैंने पावर्स की बात की और शक्तियों की बात की। अब मैं बात करता हूँ कि उसको कैसे हटाया जाएगा। अब वक्फ अधिनियम 1956 की धारा 64 जो वक्फ का अधिनियम है 1995 की धारा 64 के अंतर्गत क्या है इसका प्रोविजंस दिया गया, इसके बंद दिया गया है। अधिनियम के सेक्शन जो है 64 के उपधारा 1 के अनुसार वक्फ की जो है बिना किसी बात के होते वक्फ को मुतवल्ली उसके पद से हटा सकता है। यदि मुतवल्ली क्या है अधिनियम की धारा 61 के अधीन जो है दंडनीय अपराध से एक से अधिक बार दंडित हो चुका हो, वो धारा 61 के तहत जो है जिसमें दंडनीय अपराध हो और एक से अधिक वो क्या है दंडित हो चुका हो। दूसरी बात करता है भी कहता आपराधिक न्यास भंग का दोषी हो।
किसका हो, आपराधिक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का जो है दोषी हो। चौथा की तीसरी बात क्या कहता है, सी कहता है अस्वस्थ मस्तिष्क हो गया हो, उसका जो है हेल्थी नहीं रहेगा, मेंटल कैपेसिटी ख़त्म हो चुका हो, उन्मोचित दिवालिया हो गया, उसको डिक्लेरेशन कर दिया गया कि ये दिवालिया हो गया हो, शराब पीने का आदी हो गया हो, तो इस कंडीशन में क्या है, उससे जो मुतवल्ली को हटाया जाता है। अब वक्फ के ओर से या उसके विरुद्ध विधिक भुगतान योग्य विधिक सलाहकार के रूप में नियोजित किया गया हो, इस कंडीशन से वो हटाया जाता है। अतः साख सम्यप का सिद्धांत यानी यथा साख सम्यप का सिद्धांत का मतलब होता है कि यथा साख सम्यप का अर्थ होता है जितना निकट संभव हो सके, यानी जितना निकट संभव हो सके। ये सिद्धांत मुख्य रूप से न्यास के मामले में लागू होता है। ये सिद्धांत जो है मूल रूप से न्यास से संबंधित में लागू होता है, परंतु वक्फ जब वक्फ करता है निर्देशित उद्देश्यों के लिए वक्फ के संपत्ति को प्रयोग न किया जा सकता है, तो तब न्यायालय संपत्ति का प्रयोग करने के उद्देश्य से ऐसा कर सकता है जो उद्देश्य वक्फकर्ता को निर्देशित उद्देश्य से अत्यंत निकटता रखे हुए गरीब कल्याणार्थी उपयोग कर सकता है। एक के साथ है कुलसम बीबी बनाम गुलाम हुसैन। कुलसम बीबी बनाम गुलाम हुसैन के बाद में न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जहाँ वक्फकर्ता द्वारा वक्फ के सृजन के उद्देश्य से असफल हो जाता हो, क्या है, वक्फ के सृजन के उद्देश्य से असफल हो जाता हो, तो वक्फ असफल होने नहीं दिया जाएगा और वक्फ की संपत्ति का प्रयोग गरीब कल्याण के लिए वक्फकर्ता द्वारा बताए गए उद्देश्यों का अत्यंत निकट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अब तीसरी बात कहता है जहाँ एक गांव है, जहाँ एक गांव के लोग प्राथमिक रूप से साक्षर बनाने के लिए वक्फ सृजन किया गया है। क्या किया गया है, गाँव के लोग प्राथमिक रूप से साक्षर बनाने के लिए वक्फ का सृजन किया गया है तथा गांव के सभी लोग प्राथमिक स्तर पर साक्षर हो चुके हो, वहाँ पर वक्फ संपत्ति का प्रयोग गाँव से लेने के उस शिक्षा पर खर्च किया जा सकता है, ये बात बताती है। अतः सम्यप लागू को दो तत्व आवश्यक हैं, मूल वक्फ विद्यमान होना चाहिए और मूल वक्फ शून्य, तब तक सिद्धांत लागू नहीं होगा। वक्फ खैरात का आशय स्पष्ट होना चाहिए, ये आपको बताए हैं इस केस में। अब देखते हैं कि कहता है वक्फ अलल औलाद अथवा पारिवारिक या निजी वक्फ, यानी वक्फ अलल औलाद को कहता है पारिवारिक या निजी वक्फ। वक्फ अलल औलाद का एक प्रकार से निजी वक्फ होता है, यानी ये प्राइवेट जो है वक्फ होता है, जो वक्फकर्ता द्वारा आज जन्मे वंशज के कल्याण के उद्देश्य से स्थापित करता है। जो अभी तक वो जन्म नहीं लिया है उस वंशज के कल्याण के लिए, उसके वेलफेयर के लिए जो पर्पज है उससे वक्फ करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परिवार या पड़ोसियों के लिए क्या है, अपने परिवार या पड़ोसियों का संपत्ति समापन करने के खैरात माना है और इस कारण मुस्लिम विधि में प्राचीन समय में ही परिवार के लिए किया गया वक्फ विधिमान माना गया है। अपने वंशजों के लिए किया गया विधि ये क्या माना है, लीगल माना है। वक्फ और औलाद का औसत ये है कि संपत्ति का समापन अस्थायी तौर पे होना चाहिए। जो संपत्ति का जो है समापन जो है वो अस्थायी तौर पर होना चाहिए। अब बताता है न्यायिक निर्णय के माध्यम से वर्तमान समय में वक्फ और औलाद जो है निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। निम्न तत्वों का, निम्न एलिमेंट्स का होना आवश्यक है। पहला एलिमेंट्स क्या कहता है, यदि वक्फ का उद्देश्य मात्र अपने परिवार को लाभ पहुंचाना है तब ऐसे वक्फ क्या होगा, शून्य होगा। अगर ये तो उद्देश्य मात्र अपने परिवार को लाभ पहुंचाता है तो ऐसे वक्फ क्या होगा, वो शून्य होगा। अतः वक्फ औलाद जो है क्या है, एक पारिवारिक उद्देश्य के साथ खैराती उद्देश्य भी होना आवश्यक है। दूसरी कंडीशन कहता है पारिवारिक और खैराती कार्यों के लिए संपत्ति का जो है स्वैच्छिक समापन करना। अगर कोई परिवार के लिए है और परिवार में खैरात के लिए कोई कार्य करने के लिए संपत्ति को क्या है, प्रॉपर्टी को क्या है, वो पूरी तरीके से स्वैच्छिक जो है समापन होना चाहिए, पूरी तरीके से उससे समापन कर देना चाहिए। खैरात से संबंध आशय स्पष्ट होना चाहिए, न कि भ्रामक, यानी जो आप खैरात करते हैं उससे क्या है, उसका जो इंटेंशन है पूरी तरीके से विभव स्पष्ट हो, न कि भ्रामक हो। एक केस में फिर भी काउंसिल ने यह स्पष्ट किया जब वक्फ का मुख्य उद्देश्य खानदान की तरक्की को हो तो खैरात के लिए अल्द पर केवल दिखावा हो तो वो वक्फ अमान होगा। यानी अगर उसके परिवार के बढ़ावा के लिए, तरक्की करने के लिए अगर वक्फ किया जाता है तो वो वक्फ क्या है, अगर दिखता है तो वक्फ जो है उससे अमान किया जाएगा। ये फिर भी काउंसिल ने डिसाइड किया है।
एक के साथ सज्जादानशील का अर्थ होता है प्रार्थना के आसन पर बैठने वाला, यानी प्रार्थना के आसन पर बैठने वाला। वो भी जो नमाज पढ़ते समय नमाजियों को सबसे आगे बैठते हैं, उससे क्या कहा जाता है? सज्जादानशील कहा जाता है, यानी उससे इमाम कहा जाता है। और ये धार्मिक सिद्धांतों का क्या है? वो उपदेश देता है, धार्मिक सिद्धांतों को बताता है। ये जीवन के नियमों का बताने वाला किसी संस्था का व्यवस्थापक और खैरात का शासक होता है। इसकी स्थिति हिंदू मंदिर में महंत की भांति होती है। कोई स्त्री या अवैध सज्जादानशील नहीं हो सकता, यानी कोई भी महिला जो है या अवैध वो है क्या है, वो इमाम यानी वो नहीं हो सकता है। ये जो है कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 14, 15 और उसके बाद 19 का कहीं ना कहीं इस तरीके से वायलेट करता है। वो प्राय अपनी संस्था का मुतवल्ली भी हो सकता है, ये कहा जाता है। अब सज्जादानशील में निम्नलिखित कार्य होते हैं, यानी जो इमाम होते हैं, इमाम के क्या काम होते हैं? वो कुछ कार्य से होते हैं। पहला क्या है? वो धार्मिक कृत्यों को पूरा करता है, जो रिलीजियस पर जो ड्यूटीज़ हैं उसको क्या है वो पूरा करता है। अब रिलीजियस ड्यूटीज़ में क्या है? अब उसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाना है, उसे अजान देना है, ये सारे उसकी जो ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो ड्यूटी का वो क्या है फॉलो करता है। दूसरी बात का वक्फ की संपत्ति को धार्मिक प्रयोजन में लगाना। जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो धार्मिक प्रयोजन के लिए क्या नाम है, मस्जिद निर्माण करना हो या कब्रिस्तान निर्माण करना हो या क्या नाम यतीम खाना बनाना हो, तो उसकी जो आय होती है उस योग में वो लगाएगा। तीसरी बात कहता है वक्फ की संपत्ति की आमदनी का क्या प्रबंध करे। जो वक्फ में प्रॉपर्टी आती है और उसकी जो आमदनी आती है उसका क्या करता है? मैनेज करता है। ये तीसरी बात कहता है। और उसके बाद में वक्फ पर प्रशासनिक व कानून पर नियंत्रण है। अब बात करते हैं वक्फ पर प्रशासनिक व कानूनी कंट्रोल। वक्फ पर निम्नलिखित प्रकार से प्रशासनिक व कानूनी नियंत्रण लगाया जा सकता है। मुतवल्ली का खर्च का ब्यौरा देना। अगर मुतवल्ली है और उसमें प्रशासन कर रहा है तो उससे कितने आमदनी हुए, कितने इनकम हुए, उसको क्या देना पड़ता है? ब्यौरा देना पड़ता है। अब यदि वक्फ का सृजन के समय वक्फकर्ता ने मुतवल्ली को स्पष्ट रूप से अधिकार हुआ छूट दिया है कि उसे वक्फ प्रशासन पर होने वाले खर्च का हिसाब नहीं देना होगा, तब वक्फ का कोई लाभार्थी उस वक्फ की संपत्ति का हिसाब नहीं ले सकता है। यानी यदि वक्फ का सृजन के समय वक्फकर्ता ने मुतवल्ली को स्पष्ट रूप से अधिकार हुआ छूट दिया है कि उसे प्रशासन और खर्च वाले के हिसाब नहीं देगा, तो उसको कोई लाभार्थी उस संपत्ति को हिसाब नहीं ले सकता। अगर आपने उस पर छूट दी है तो उससे दोबारा आप क्या है हिसाब नहीं ले सकते। परंतु यदि वाकिफ ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है तब मुतवल्ली के हिसाब देने का दायित्व से उन्मुक्त नहीं होगा और उसे लाभार्थी मिलकर वक्फ के हिसाब न्यायालय में वाद ला सकता है और न्यायालय मुतवल्ली वक्फ से प्रशासन का हिसाब मांग सकती है। वक्फ अधिनियम में भी मुतवल्ली द्वारा जिला न्यायालय के समक्ष वक्फ का हिसाब किताब समय समय पर प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। अब कानूनी नियंत्रण। वक्फ के अच्छे प्रशासन के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के समय समय पर कुछ अधिनियम भी पारित किए हैं। इस वक्फ में अधिनियम 1913, 1923, 1954, 1984 प्रमुख हैं। अब मुतवल्ली का कर्तव्य है कि समय समय पर जिला न्यायालय वक्फ संपत्ति का हिसाब व लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा। वर्तमान समय में उपरोक्त सभी अधिनियम निरसित कर भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 पारित कर दिया है और इस अधिनियम द्वारा प्रदेश के वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। इसमें एक चेयरमैन व अन्य सदस्य होंगे। इस बोर्ड में विधिक व्यक्तिगत प्राप्त हैं। इस अधिनियम द्वारा मुतवल्ली को बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और अब मुतवल्ली को नियुक्त करने का हटाने का अधिकार बोर्ड को प्राप्त है। मुतवल्ली को अब वक्फ बोर्ड को ऑडिट बोर्ड करवाने के लिए बाध्य हैं। निम्नलिखित वक्फ की विद्यमानता बताइए। मस्जिद तथा कब्रिस्तान के लिए वक्फ। अब मस्जिद तथा कब्रिस्तान के लिए वक्फ मुस्लिम विधि में धार्मिक प्रयोजन अतः वक्फ वैध है। यानी जो मस्जिद है या कब्रिस्तान है के लिए वक्फ जो है वो क्या है वैध है। गिरजाघर बनाने के लिए वक्फ। अब गिरजाघर जो है मुस्लिम का कार्य है नहीं। गिरजाघर जो क्रिश्चियन ही बनाता है, वो मुस्लिम अगर वो बनाता हो तो वो स्थान को क्या है उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। यानी गिरजाघर मुस्लिम धार्मिक का स्थान नहीं है। गिरजाघर बनवाने के लिए किए गए वक्फ का उद्देश्य अमान्य है और वक्फ नहीं माना जा सकता है। अब वहीं देखिए मुस्लिम तथा हिंदू विधि शास्त्र पढ़ाने के लिए कॉलेज का वक्फ। अब
विधि शास्त्र के लिए मान्य है, परंतु हिंदू विधि शास्त्र के लिए किया गया वक्फ उद्देश्य विद्यमान नहीं है। प्राइवेट मकबरे रख रखाव तथा चिराग जलाने के लिए किया गया वक्फ उद्देश्य करातीदाता विद्यमान होगा। एक संत में मकबरे के लिए किया गया वक्फ जो कि धार्मिक स्थल आता है वक्फ मान होगा। छठी बात कहता है बंधक के अधीन संपत्ति का वक्फ बंधककर्ता द्वारा किया जा सकता है क्योंकि उसका स्वामी होता है। बंधकदार द्वारा किया गया वक्फ अमान है क्योंकि स्वामित्व उसमें निहित होता है। दोस्तों मैं अभी मैं आपको वक्फ का सेकंड पार्ट पढ़ा चुका हूँ। आपको मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल पे पूरे सेशन देखें और आपको मज़ा आएगा। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।